आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख यासीन से खबरें सुनिए। एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनीगाम में बीआरटीसी 16वें बैच पासिंग आउट परेड का किया मुआयना। जम्मू कश्मीर पुलिस के काम की सताइश। गुड फ्राइडे और सिख मजहब के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पूर्व के मौके पर तकारीब का इनकाद। मारूफ आलमदीन और नामवर मजहबी रहनुमा अलामा आगा सईद मोहम्मद बाकिर अल मौसवी का इंतकाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई दीगर शख्सियात ने किया ताज़ियत का इजहार। और विरसे का आलमी दिन आज सकाफती और तारीख़ी अहमियत के मकामात को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने का दोहराया गया अज़म। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कौम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी गई कुर्बानियों के लिए इस पुलिस फोर्स की मरहून मिन्नत है। मनीगाम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गांदरबल में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के बीआरटीसी 16वें बैच की पासिंग आउट परेड का मुआयना करने के बाद खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब पुरअमन तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो इस हकीकत से बाखबर हैं कि हमारा पुलिस फोर्स जानू को तहफ़्फ़ुज़ देने और दहशत गर्दी और जराइम का मुकाबला करने के लिए पुरअज़म तरीके पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी की तारीफ करते हुए एलजी ने नौजवान रिक्रूटों पर जोर दिया कि वो पेशा वाराना तरीके पर काम करके अपने मादर वतन को तहफ़्फ़ुज़ दें। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात और पुलिस व सिविल इंतज़ामिया के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इतलात व नशरियात और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर एल मोरोगन ने आज जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में 1 मई से 4 मई तक मुनक्कद होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मनसूबाबंदी और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वेव्स के फिनाले मुकाबले के लिए तैयारियां भी मुकम्मल की गई हैं और तमाम 32 चैलेंजों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है और मुख्तलिफ मुकाबलों के लिए 1100 बैनुल-अक़वामी शुरका समेत 1 लाख फनकारों और पेशावरों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। आज गुड फ्राइडे है। आज ही के दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इस ताल्लुक से पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्क में भी ईसाई बरादरी की तरफ से गिरजाघरों में खुसूसी तकारीब का इनकाद किया गया, जिनमें ईसा मसीह को खराज अकीदत अदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुड फ्राइडे के मौके पर जीसस क्राइस्ट की अजीम कुर्बानियों को भी याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुड फ्राइडे हमें उखुवत, हमदर्दी और वसअत क़ल्बी जैसे अक़दार को तक़वियत बख्शने का दर्स देती है। गुड फ्राइडे का हकीकी पैगाम जानने के लिए जब हमने एपिफैनी चर्च बटाला पंजाब के रेवरेंड सोहन लाल से बात की तो उन्होंने कहा, गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सजा को अपने ऊपर लेकर हमें उससे छुटकारा दिया है, इसलिए हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी पापी नाश हो, बल्कि चाहता है वो अपने पापों से पश्चाताप करे और जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। खासकर आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर से 7 शब्द वो कहते हैं, उन पर हम गौर करते हैं और एक दूसरे से बदले की भावना ना रहे, बल्कि एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। तो यही संदेश हमें गुड फ्राइडे से आज मिलता है। इसी दौरान आज सिख बरादरी के लोग 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पूरब मना रहे हैं। आज गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का एहतमाम हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में सिख संगत ने शिरकत की। अमृत पान करो साध संग, अमृत पान करो, अमृत पान करो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख मजहब के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश पूर्व के मौके पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने गुरु तेग बहादुर जी को एक अजीम रूहानी पेशवा करार दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी हिम्मत और हमदर्दी का एक मुजस्समा थे।
वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी तालीमात एक शमूलियाती समाज वजूद में लाने के लिए लोगों को तरगीब देती रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि हमें गुरु जी की तालीमात पर अमल करके एक तरक्की पजीर समाज वजूद में लाने में अपना रोल अदा करना चाहिए। प्रकाश पुरब के मौके पर गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर के भाई जनरल सिंह जी ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म गुरु के महल श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 1621 ਈਸਵੀ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗ ਜਾਜਾਵੰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਲੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕੁੱਲ 116 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ श्री ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਹਨ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਇਨੇ ਬੱਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मारूफ आलमदीन नामवर मजहबी रहनुमा और स्कॉलर अलामा आगा सईद मोहम्मद बाकिर अल मौसवी आज सुबह SMHS अस्पताल श्रीनगर में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 85 बरस थी। उन्हें आज नमाज जुमे के बाद बड़गाम में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी रसूम में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, उनके मुशीर नासिर असलम वानी, ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार, मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्ला महदी, कई अरकान असम्बली समेत हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। नमाज जनाजा में शिरकत करने के बाद उन्होंने इन अल्फाज में अपने ताज़ियत का इजहार किया। जाहिर सी बात है कुछ अरसे तक वो बीमार रहे, आज फौत हुए। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये नुकसानदेह है ही है और मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उनको जनरल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मरहूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके हक में दुआए मगफिरत की है। एक पैगाम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरहूम ने पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत करने में सरफ की। पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी आगा सईद बाकिर अल मौसवी के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साबिक असम्बली मेंबर और MLA जडीबल तनवीर सादिक के वालिद सादिक अली को उनकी 14वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा करते हुए जम्मू कश्मीर के फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में उनके रोल को उजागर किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। आज विरसे का आलमी दिन है। इसे तवारीखी अहमियत के मकामात के बैनुल अक़वामी दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। विरसे तारीख़ी मकामात और पुरानी जगहों से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए आज कई तकारीब का इनकाद किया गया, जिनमें हमारी शनाख्त को बरकरार रखने में इन मकामात की अहमियत को उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर में आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स महकमे के डायरेक्टर कुलदीप कृष्ण सिद्धा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। इसका पर्पस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज में साइट्स आती हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आती हैं, इवन हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस भी आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस साल का जो थीम है हमारा, जो कि ICOMOS है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने दिया है कि हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स फॉर द ईयर 2025। इस थ्रेट को देखते हुए तभी हम मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते हैं एंड प्लस जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो देखते हैं उनको कि इवन जो मॉन्यूमेंट्स पे देखा होगा आपका अपने एनक्रोचमेंट्स हो रही है या कहीं लैंडस्लाइड्स हो रही हैं या कहीं प्रिजर्वेशन की कमी आ रही है, तो हम इनकी तरफ तवज्जो करते हैं और प्लस इसकी इम्पोर्टेंस को पूरे लोगों के सामने लाते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप अपने कल्चर को जानें और आज के दिन यही प्लेज करें, अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को, उसको प्रोत्साहन दें, अपने कल्चरल हेरिटेज को एनकरेज करें, हेरिटेज साइट्स को हम लोग प्रिजर्व करें।
वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत तवारीखी विरसे से मालामाल है और ज़रूरत इस बात की है कि इस विरसे को महफूज रखने नीज़ इसकी तरक्की और तरोईज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और इख्तराई तौर तरीक़ों को बरोए कार लाया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी वज़ारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के नज़रिए को पूरा करने के लिए काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने विरसे के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि मीरास को तहफ़्फ़ुज़ देना हम सब का फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख़ी अहमियत के मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाने चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इस ज़मन में जब हमने जम्मू खित्ते के एक सियासी और समाजी कारकुन सतीश कोतवाल के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जब बच्चा एडिक्ट हो जाए और जब कहीं पड़ोसी आपको ये बताए कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो उसको गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, ना कि अपनी शान को रखने के लिए आप उसको अवॉइड कर रहे हो और बच्चा फिर ऐसी स्थिति में हो जाता है या तो वो खुद अपनी जान ले लेता है या तो जिस चीज से वो एडिक्ट हुआ उसको पूरा करने के लिए जो क्राइम बढ़ते हैं, जो चोरियां होती है, पहले वो घर से करता है शुरू, फिर मोहल्ले में करता है और फिर ऐसा समय आ जाता है कि एक बड़े क्राइम को अंजाम देता है। तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखें, अपने धर्म को प्रदर्शन के रूप में नहीं बल्कि उसको जीवन में आदर्श के रूप में स्थापित करें। तो मुझे लगता है जितना भी क्राइम समाज में हो रहा है, चाहे वो ड्रग्स है चाहे जो भी है, तो इससे हम अच्छा समाज बना सकते हैं और अच्छा समाज बनेगा तो अच्छा देश बनेगा। खुड़वनी कुलगाम में स्कॉस्ट कश्मीर के माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर फील्ड क्रॉप्स में आज यौम तिलहन मुनक़द किया गया। इस दौरान वहां तिलहन की काश्त में हासिल की गई पेशरफ्त को उजागर किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, जो इस तकरीब पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने कहा कि यूनिवर्सिटी तिलहन की पैदावार और पैदावारियत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए वाइस चांसलर ने कहा, जम्मू कश्मीर में हम बहुत ज़्यादा खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं और इस यूनिवर्सिटी ने अभी तक कुछ वैराइटीज़ डेवलप करी है जो फार्मर्स को हम यहाँ से दे रहे हैं। एक है शालीमार सरसों 2 जिसकी पैदावारी सलाहियत करीब 12 से 13 क्विंटल पर हेक्टेयर है और उसके बाद में एक और वैरायटी हमने इस साल डेवलप करी है जिसकी पैदावारी सलाहियत 16 से 17 क्विंटल, करीब 30 से 40% उसकी सलाहियत ज़्यादा है। कोशिश ये है कि वो बीज जो हमने प्रोड्यूस करना है ज़मींदारों के लिए करीब हमें 5000 क्विंटल चाहिए हर साल। इस साल जो हमें सरसों की फसल दिख रही है काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये इससे भी अच्छा हो सकता था। ये सरसों का फसल जो पिछले साल काफी बड़ा लंबा ड्राई स्पेल पड़ा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जब सरसों की जो सोइंग होती है उसकी वजह से सरसों के ओवरऑल प्रोडक्शन पे, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो एरिया को जो लैंड कवरेज में किया तो उसकी वजह से पैदावार पिछले 3-4 सालों से काफी बढ़ रहा है। ये एक खुशाइंदा बात है। पहलगाम में एनिमल हस्बेंड्री महकमे ने इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए घोड़ों और खच्चरों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है। अनंतनाग के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर जावेद अहमद जरगर ने कहा कि जिले के मुख्तलिफ मकामात पर इस मकसद के लिए 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर कायम किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन का ये सिलसिला 15 जून तक जारी रहेगा। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, आज हमारा रजिस्ट्रेशन का पहला दिन है। किक स्टार्ट हमने आज से किया है। हमारे 6 कैंप्स हैं, एक हमने यहाँ नुनमन में रखा है, इसके बाद हमारे और 5 कैंप्स हैं। एक हमारा अशमुकाम में है, एक सीर में है, एक खयार में है, एक मती गावरन में है और एक छतरपुर में है। ये सारे कैंप्स जो हैं ये हमने वहाँ रखे हैं जहाँ हमारा पॉपुलेशन पोनीज का ज्यादा है। जिसका ये पोनी होता है पहले उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है और उसके बाद उसका RFID कार्ड बनता है जो लेबर डिपार्टमेंट बनाता है। वहाँ से उनको वो स्लिप मिलता है। ऑन दैट स्लिप हम यहाँ पर इनके रजिस्ट्रेशन करते हैं पोनीज की और पिट्ठू पोनीज की। इसी दौरान गांदरबल जिले में भी रजिस्ट्रेशन का ये अमल शुरू किया गया है। जिले के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने हमारे गांदरबल के नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए यूं तफसीलात दी।
जहां तक डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का ताल्लुक है, हमारे पास 7 जगह हैं, 7 जगह हमने कैंप्स खड़े किए हुए हैं, जिसमें सोनमर्ग है, हारीगनमन है, मामर है, गुंड है, वलीवार है, गुटली बाग और छतरपुर। जहां जहां घोड़ों की पॉपुलेशन ठीक ठाक है तो वहां हमने रजिस्ट्रेशन कैंप स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हमारा पूरा वेटनेरियन एज वेल एज पैरा वेटनरी स्टाफ रहता है। तो उसमें ये रहता है कि एक तो घोड़ों की प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन, जो हेल्दी घोड़ा हो, जो अमरनाथ यात्रा का 1-1.5 महीना जो रहता है, ताकि वो ठीक तरह से वहां काम कर ले, और उनकी बाकायदा हेल्थ चेकअप और उनकी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस भी किया जाता है। 15 जून तक हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी रहेगा। तो सभी पानी वाला से गुजारिश है कि वो अपने पानीज को रजिस्टर करा लें। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के एक वफद ने आज जम्मू में बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा के साथ मुलाकात की और अपने मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम उन्हें पेश किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो हारवन, थीद और दारा इलाकों के लोगों के हक में अराजी के दस्तावेजात जारी कराने में मुदाखलत करें। जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह ने आज बांडीपुरा में एक मीटिंग के दौरान जिले में अमलाए जा रहे जल जीवन मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। बारामूला पुलिस ने जिले में नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए रवां साल के दौरान अब तक 160 बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। श्रीनगर पुलिस ने UAPA एक्ट के तहत दहशतगर्दों के एक यानतकार फहद बशीर सिद्दीकी की गाड़ी को अटैच कर दिया है। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:55 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:05 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।